जवाब क्या देगा? क्या देगा? इसलिए अपनी जिंदगी को थोड़ा पहचानो कि कितनी हम बर्बाद करते हैं और कितनी जिंदगी का सदुपयोग करते हैं। 50 साल सोते सोते चले जाते हैं, 15-20 साल तक वैसे लापरवाही में गवा, और 10-15 साल बुढ़ापे में बेचारे वैसे हाय हाय करते निपट जाते हैं। 50 साल हो गए, 20 साल ये गए, 15 साल हो गए, कितने साल रहे? 10-15 साल। अब 10-15 साल में क्यों रोआ पीटी कर रहे हैं? कम से कम इतना तो जान ले कि तेरे अंदर कौन बैठा है, और यदि नहीं कोई बैठा है तो फिर आटे का खून कैसे बन रहा है? वो बाहर क्यों नहीं बन रहा? बोलो, तुम खा रहे हो आटा और बन रहा खून, खा रहे हो सब्जी और बन रहा खून। ये सब्जियों की दुकान बाहर लगी है, उन रेडी वाले को खून बना के देना इसका क्या? डॉक्टर साहब पूछना जाकर रोटी खाते हो? ऐसा खाता हूँ। जय यार, तुम्हारे घर में आटा वाटा पड़ा हो, तेरा खून बनाना, किसको देना? हाँ जी, बोलो। फिर ये बना क्यों नहीं लेते वो? और फिर यदि अंदर जाके बन रहा है तो हमें मान लेना चाहिए ना कि बनाने वाला है। बोलो, कौन है वो? हमारा ईश्वर, हमारा पिता। एक ही चीज का ध्यान रखता है, वो तो लापरवाही हम करते हैं। वो एक एक चीज कितनी ढंग से बना के, कैसी प्यारी नाक बनाता है, कैसी कान बनाता है, कैसी आंखें बनाता है, कैसी उंगलियां, कितनी मेहनत करता है तुम्हारे को कभी सोचते? तो बना के देख रहा है कि बेटी का पूरा कितना समय लगता है? छोटा सा बना के देख क्या जरा बना के देखो, वो कितनी मेहनत करता है तुम्हारे ऊपर और तुम कितनी कदर करते हो। इसलिए सीखो, वो ईश्वर दिख जाएगा। बस अभी 4 बातें होंगी, हमें ढंग से उसके पूजा पाठ के लिए बैठना आना चाहिए। कैसे बैठेंगे? आराम से बुलाते हैं। कोई ऐसे बैठ जाता है, कोई ऐसे बैठ जाता है, कोई यूं ही करके बैठ जाता है। बता के रामलीला मारे। हाँ, आराम से बुलाते मार के बैठो। हाँ, अगले भी तो अगला कोई आके बैठ जाने को, भाई मेरे सिर पर मत बैठ, थोड़ा सा जगह छोड़ करके, ठीक है? ये भी तो आराम से बैठे लोग, तुम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, और वहाँ से आएंगी और ये देखेंगे वहाँ बैठिए सही में, वही मरेगी है ना? अरे तुम यार ठाकुर से मिलने आए, सहेली से मिलने आए ना, दरवाजे पर रिश्तेदारी बंद क्या? कल नंदू भैया की बहन जी आई वहाँ, भैया आप तो 5 महीने वृंदावन में रहोगे, भाभी का क्या होगा? ठीक है? अरे तेरी भाभी को जहर की गोली दूंगा, खाएगा? आज तक क्या करता रहता है भाभी? हाँ, उसको सब कुछ दे दिया, बेटे बड़े हो गए, पोते हो गए, हाँ हाँ, वो भी शादी के लायक हो गए, और क्या चाहते हैं? अब भजन करे वो वहाँ बैठ करके, और मैं इधर वृंदावन बैठ के भजन करूँ क्या? बोलो, कल दिन में होटल की बात बता रहा हूँ, तो बेचारी बहन को कुछ अब कब आई नहीं, तो जवाब ही सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहां रिश्तेदारी का, और कह दिया उसको, देखो मैं रिश्तेदारी करने नहीं आता हूँ, ना रिश्तेदारी के लिए आया। महाराज जी ने मुझे बुलाया है और महाराज जी के काम से आया। कह रहे महाराज जी 48 साल बाद आया।
कितने साल बाद? और वो आए भी किसके लिए? हमारे श्याम के लिए। बताइए, गृहस्थी वो भी है, गृहस्थी तुम भी। और कह रहे थे महाराज जी साइकिल लेकर चलाने के लिए किराया नहीं था आने के लिए, कि शाम बाबा पे आने की एकादशी को आदत थी, किराया नहीं, कोने में खड़ा खड़ा रोता रहता है और वहीं से बचत चालू कर। जब मेरे पास किराए में मेरे दर पे आऊँ कैसे? इसलिए अब की बार बुलाना है तो किराया देना है, ठीक है ना? कह रहे महाराज जी जब लगा उसकी धुन में, आज 1000 करोड़ रुपए का हाँ, शायद कल भी मैंने बताया हुई बात कि जब बिटिया की शादी थी तो रात को बैठ जाती धर्मपत्नी, तुम लोग थैला उठा करके भाग जाते हो कीर्तन में। हाँ, तेरे को जरा भी चिंता नहीं, बेटी जवान हो गई, उसकी शादी कौन कर रहा है? तेरा श्याम बाबा की शादी करने हाँ? तो एक दिन रात को उठा लिया उसने 11-12 बजे। मैं भी बैठ गया, हाँ देवी बोल, तुम्हें तो परेशान कर दिया, बोल क्या कहना चाहते हैं? कि लड़की की तरफ देख लो, रोज बड़ी होती जा रही है वो, मेरे सिर में दर्द रहने लग गया है, कुछ है तुम्हारे पास इंतजाम? कहा महाराज जी मेरे मन से एकदम, तू कितना पैसा चाहता है? कि मुझे दे दे 5 लाख, लड़की के साथ मिल जाए। जा तो 5 लाख की बात कर रही, तेरी लड़की की शादी में जाने कितने 5 लाख आए, और यदि ना आए या तो मैं झूठा या मेरे बाप साम बाबा झूठा। और कह रहे महाराज जी जब शादी का समय आया तो 80 बाराती थे, 150 गाड़ियां गई बुलाने की। कितनी गाड़ियां गई? 150। गाड़ी बदल बदल के बैठ गए और कह रहा जी 4 होटलों की व्यवस्था की, 2 दिन बारात तो जिसमें मन करे उसमें जाकर के खाओ, ठीक है ना? तो धर्मपत्नी आकर के रोने लगी, पैसा इतना आया कहाँ से? इसका मतलब तुम हमसे छुपा था, ये पैसा इतना आया कहाँ से? इसका मतलब तुम हमसे छुपा था, तेरे पास पैसा है, काली की रोटी मैं दिल चुकाऊंगा। बात कोई बैंक को बोल रखा हो, कुछ और कह रहा हो, करे कमरे में जाता ले आता, कह पता नहीं खासे रखे मिलते। अरे आराम से दोनों बैठे थे, देखा तो एक बिस्तर के ऊपर 2 मुरली पड़ी। कहने लगी मुरली आपने रखी है? कब मैं तो सोच रखा था तो नहीं रख रखी। हाँ? मुरली को देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब मेरा ठाकुर ही आया। महाराज गुजरात तो सारी रात बैठ के रोए होंगे, तो क्या कर देता है, क्या बना लेता है, कुछ कर लेता है। कह रहे महाराज जी आज भी वो मुरली मेरे घर में जड़वा कर है मेरे। तुम भी ये बात बैठ सकते, जब वो यहाँ पर बैठ जाता है और यदि कोई बोलता चालता हो उसके कीर्तन ध्यान से ना सुने, ऐसा दरवाजा हमारा छोड़ छाड़ के चले जाए। मैं आया क्या करने हुए क्या? मैंने डेढ़ चढ़ा क्यों? क्योंकि ये नशा हर नशे से बड़ा है। इसलिए जब यहाँ आकर के तुम बोलते हो ना, तो हमारे मन पे क्या गुजरती है वो केवल हम ही जानते, तुम लोग नहीं जानते। क्या मन करता उतर के इसका कान पर 2-4 से गाल पे मारता और उसको बाहर पे बार बार। क्यों? तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे ठाकुर का मन है। यहाँ कोई बाहर की बातें नहीं करनी है, तो यहाँ तो केवल मेरे ठाकुर की सुननी है और अपनी कहनी है। और क्या करने है?
इसलिए यहाँ आते तो लक्षित हो गए जिताश्रो बैठ जाए। दूसरा जितश्वास हो, पूरा कुंभ को रेचक के माध्यम से श्वास। और तीसरा है जितसंगो। तीसरी बात तुम्हारे ऊपर कही है कि किसी बातों के पास मत बैठ जाए, और यदि बातों में बैठ जाए तो वो देवी भला होगा, बहन तुम लीजिए मेरे पास, और यदि यहाँ बैठा तो चुप बैठिए। यदि यहाँ बैठना तो चुप चुप तो। और चौथी बात है जितेंद्रिय। इतना इंद्रिय जीत हो, भूख लगी तो उसको भी मार जाए, प्यास लगी तो उसको भी मार जाए, बाथरूम लगा तो उसको भी मार जाए। क्यों? नींद में एक ही चीज बेहोश होती है ना, मन, है ना? ऐसे तो जीवित रहते हो, लेकिन नींद में कुछ याद आता है? बोलो। न खाना, न पीना, न पति, न पत्नी, न भाई, न भतीजा, न घर, न दुकान, है ना? लेकिन नींद में शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो। अरे नींद में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? और यहाँ का कि तुमने अचार डाला, अपना मन ही तो हमें लेना है क्या? यहाँ आकर के और क्या करना कि मन ठाकुर को दे दो, और यहाँ का मन दिया हुआ तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगा दो। संत और क्या कहते? मन लगा मेरो यार और जब उसका रंग चढ़ जाता है तो अंदर से बकेरी आ जाती है, और मन गाने को करता है, हमें तो जोगनी बनाए